हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोचक पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल सैकरोज ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पूरी ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर चुके थे। जितनी कि आपके नीट में फ़िज़िक्स में जितने भी न्यूमेरिकल ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड आ सकते हैं वो हम लोग पूरी ख़त्म कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। पूरी ट्रिग्नोमेट्री 3 लेक्चर में ख़त्म है। 3 लेक्चर में पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई है, तो वो देख लीजिए आप जाके। और आज हम लोग शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोग जानेंगे डिफरेंशिएशन की कुछ बेसिक सी जानकारी जानेंगे, जैसे कि स्लोप क्या होता है, स्लोप कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है। और उसके बाद जानेंगे रेट ऑफ चेंज जानेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जानेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज जानेंगे। जो रेट ऑफ चेंज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक एवरेज होता है, एक इंस्टेंटेनियस होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्लोप से शुरुआत करते हैं। स्लोप जानते हैं, स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व जानते हैं तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं एक, और ग्राफ में एक लाइन खींचते हैं और ये एंगल थीटा हो गया। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो थीटा होता है, जो इसका स्लोप होता है, वो tan थीटा होता है। स्लोप tan थीटा होता है। अगर इस लाइन पे हम लोग जितने भी एंगल बनाएंगे वो सब एंगल बराबर होंगे, तो सब tan थीटा होंगे, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसका स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब पूरी लाइन पे कांस्टेंट है। सब जगह स्लोप अगर देखेंगे तो सब जगह कांस्टेंट स्लोप है। और इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। अगर हम लोग को अगर पूछा जाए इस पॉइंट पे स्लोप बताइए, तो हम लोग एक ऐसी लाइन, इसको टच करते हुए लाइन खींचेंगे। टच करते हुए लाइन खींचेंगे तो ये थीटा 1 हो जाएगा। और अगर पूछा जाएगा इस पॉइंट पे स्लोप बताइए, तो एक लाइन खींचेंगे इसको टच करती हुई, और ये हो जाएगा थीटा 2। तो इसका जो स्लोप हो जाएगा, ये पी पॉइंट हो गया, तो पी पॉइंट का स्लोप हो जाएगा tan थीटा 1, और Q का हो जाएगा tan थीटा 2। ये दोनों थीटा 1 थीटा 2 अलग अलग हैं, तो इसका ये वेरिएबल हो जाएंगे। वेरिएबल स्लोप हो जाएगा। इसमें जो है अगर सीधी लाइन खींची जाए तो ये कांस्टेंट स्लोप होता है, इसमें वेरिएबल स्लोप होता है, क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट पे हम लोग स्लोप निकालेंगे वो सब अलग अलग स्लोप आएगा। लेकिन इसमें हम लोग किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे वो सेम ही आएगा, क्योंकि सब जगह एंगल सेम बनेगा इसमें, लेकिन सब जगह एंगल अलग अलग बनेगा। सब जगह एंगल जो बनेगा वो अलग अलग बनेगा। तो इतना नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हम लोगों ने जान लिया स्लोप के बारे में। अब हम लोग जानते हैं एवरेज चेंज ऑफ रेट, एवरेज रेट ऑफ चेंज जानते हैं। देखो, जो चेंज ऑफ रेट होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है वो, जो जैसे 2 पॉइंट दिए गए हों, वो अगर काफ़ी दूर दूर हैं, जैसे दूर दूर हैं पॉइंट, तो उसमें एवरेज लग जाएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज निकलेगा। और अगर वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीब आ जाएं, जैसे कि मतलब एक ही ना हो, मतलब पॉइंट के ऊपर पॉइंट ना हो, बस बहुत ज़्यादा करीब आ जाएं, मतलब देखने में लगे कि बहुत ज़्यादा करीब हैं, बिल्कुल चिपक गए हैं आपस में, तो वो वहाँ पे इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ रेट निकलेगा। तो निकालते हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज, तो यहाँ पे पहले एंगल बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट P लेते हैं, यहाँ पे Q लेते हैं। P पॉइंट पे कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, यहाँ पे होंगे x2 y2। तो चलिए इसका निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं
एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो y में कितना चेंज हुआ है तो ये देखना है। तो y में जैसे हम ऊपर जाएंगे, y डायरेक्शन ये है, तो y में हम लोग ऊपर जाएंगे तो y में y1 से y2 तक हुआ। तो y1 से y2 तक हुआ है तो ये फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन, और अगर x डायरेक्शन में देखें तो इधर से x1 से x2 गया तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। और इसको कभी कभी हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x। अगर इसका स्लोप निकालना हो तो यहाँ से दोनों पॉइंट को एक लाइन खींचेंगे जो दोनों पॉइंट को टच करते हुए जाए, और जो ये लाइन होगी ये सेकंड कहलाती है। जो ऐसी लाइन खींची जाती है वो सेकंड होती है। और यही सेकंड, जैसे जब इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं तो यही लाइन दोनों पॉइंट को टच करते हुए जाती है तो वो टेंजेंट बन जाती है, यही सेकंड ही टेंजेंट बन जाता है। तो ये सेकंड है यहाँ पे। तो ये हो गया, ये y डायरेक्शन में, तो ये हो गया y2 माइनस y1, ये हो गया x2 माइनस x1, ये हो गया। तो स्लोप निकालते हैं, स्लोप यहाँ निकला, ये थीटा एंगल हो गया। तो स्लोप जैसे कि आपको पता है कि tan थीटा होता है, तो tan थीटा की वैल्यू, जैसे tan थीटा इसमें देखेंगे तो tan थीटा हो गया बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो यहाँ आया है वही तो यहाँ पे है, तो यही हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जो रेट ऑफ चेंज, जो स्लोप है वो रेट ऑफ चेंज है, एवरेज रेट ऑफ चेंज है, और उसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x। बस यही है। जैसे कि चलिए एक बार और बता देते हैं, जैसे कि अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना हो, एवरेज रेट ऑफ चेंज पूछा जाए तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे, और उसके बाद ग्राफ बनाने के बाद दो पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट P हो गया, Q हो गया, P का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 और Q का हो गया x2 y2। तो अब हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि y में कितना चेंज हुआ है, तो y डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे तो y में y1 से y2 तक चेंज हुआ है। तो y1 से y2 तक अगर चेंज हुआ है तो फाइनल माइनस इनिशियल लिया जाता है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। फाइनल y2 है, इनिशियल y1 है, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा। इसी तरह x डायरेक्शन में देखेंगे तो x1 से x2 तक हुआ है, तो x2 माइनस x1, x2 फाइनल है, x1 इनिशियल है, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। और उसके बाद फिर उसको हम लोग डेल्टा y बाई डेल्टा x भी लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग को स्लोप निकालना है, तो एक सेकंड खींचते हैं, यही सेकंड बाद में जब इंस्टेंटेनियस रेट निकाला जाता है तो यही सेकंड टेंजेंट बन जाता है। तो ये खींचते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ थीटा मान लेते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, तो परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 हो गया, और बेस हो गया x2 माइनस x1। तो बस यही जो यहाँ पे हम लोगों ने एवरेज रेट निकाला था, स्लोप, तो वही स्लोप है, तो ये आ गया यहाँ पे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये तो हम लोगों ने जाना था एवरेज रेट ऑफ चेंज जाना था। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जानते हैं, तो यहाँ पे एक ग्राफ खींचेंगे। तो जैसे कि उसमें आपने देखा था एवरेज में, अगर ये पॉइंट P यहाँ पे है, Q यहाँ पे, और अगर यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो ये सेकंड है। अगर पॉइंट यहाँ हो जाए और एक लाइन यहाँ से खींचे तो ये भी सेकंड है। और अगर मान के चलो ये बिल्कुल Q के करीब आ गया P पॉइंट, अब खींचेंगे तो ये इसको टच करते हुए निकलेगा, तो ये टेंजेंट बन जाएगा।
जैसे कि यहाँ पे बना के दिखाते हैं आपको। अगर मान के चलो पी ए है क्यू ए है, दोनों बिल्कुल करीब करीब आ गए, मतलब एक के ऊपर एक नहीं है, बस करीब करीब आ गए हैं। अगर इसको ऐसे खींचा जाए तो ये टच करते हुए जा रहा है, तो यही सेकंड टेंजेंट बन गया है। तो यहाँ पे ये है P टेंड्स टू Q, मतलब जो P है वो Q के बिल्कुल एकदम करीब आ गया है, तो P टेंड्स टू Q है। तो चलिए यहाँ पे इसका P के कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके x2 y2। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा y डायरेक्शन में देखेंगे तो ये फाइनल माइनस इनिशियल वही हो जाएगा जो पहला था, और x डायरेक्शन में x2 माइनस x1 हो जाएगा। और इसको इंस्टेंटेनियस है तो बहुत छोटा है, तो इसको dy/dx लिख सकते हैं। अब हम लोग इसका स्लोप देखते हैं। तो जो ये यहाँ पे जो लिया गया है इसको हम लोग यहाँ पे जूम करके दिखाते हैं। तो ये p हो गया, ये q हो गया, तो ये y डायरेक्शन में चेंज हो गया dy, ये हो गया dx, ये थीटा हो गया। तो स्लोप जो जैसे कि आपको पता है कि स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। तो ये हो गया। तो यही तो जो हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाला था वही तो स्लोप हो गया। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर dy/dx, ये हो जाएगा। तो दोस्तों जो कि हम लोगों ने एवरेज रेट ऑफ चेंज पढ़ा था उसमें जो 2 पॉइंट थे वो काफ़ी दूर दूर थे, लेकिन जो हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पढ़ा तो इसमें जो पॉइंट है वो बिल्कुल P टेंड्स टू Q, मतलब जो P है वो Q के बिल्कुल करीब आ गया है। तो उसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकलता है जो कि dy/dx होता है, और वो डेल्टा y/डेल्टा x हैं, दोनों सेम ही, कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पे dy/dx हो जाता है, वहाँ डेल्टा y/डेल्टा x रहता है। तो चलिए दोस्तों इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हम लोग स्लोप के बारे में जान चुके हैं, और इसके बाद एवरेज रेट ऑफ चेंज जान चुके हैं, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जान चुके हैं। अब हम लोग को जानना है डिफरेंशिएशन के रूल जानने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो दोस्तों पहला रूल जानते हैं। पहला रूल, अगर कोई कांस्टेंट लिया हो, ये कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट लिया हो तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो आता है, जीरो आता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, अगर हो y बराबर 4 तो इसका हमेशा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमेशा जीरो आएगा। कुछ भी ले लो, 8 ले लो, तो ये डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो आएगा। चलिए दोस्तों दूसरा रूल जानते हैं। दूसरा रूल देखते हैं। अगर दिया हो y बराबर x की पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका जो पावर में होता है वो आगे आ जाएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, जो पावर लगी हुई है ऊपर वो आगे आ जाएगी और उसके बाद पावर में से एक माइनस हो जाएगा। चलिए इस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे कि x की पावर 4 हो गया, तो इसका निकालते हैं dy/dx हो गया। जो 4 है वो आगे आ जाएगा और 4 में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कुछ भी मान सकते हैं, 3x की पावर 5 मान सकते हैं, तो कांस्टेंट ये आगे रहेगा
और जो इसका डिफरेंशिएशन तो 5 आगे आ जाएगा और 5 में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15x⁴ हो जाएगा। ये हो जाएगा 15x⁴ हो जाएगा। तो चलिए इस पे अभी एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं। ये नोट कर लीजिए, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद और न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। इस वाले रूल पे और न्यूमेरिकल करते हैं अभी। न्यूमेरिकल करते हैं तो अगर मान के चलो कोई चीज़ रूट के अंदर दी हो, तो पहले हम लोग, जैसे कि आपको पता है कि अगर अंडर रूट के अंदर x है तो इस पे पावर 1/2 होता है। रूट का मतलब होता है 1/2, तो ये 1/2 हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, बड़ा ही सिंपल है। dy/dx हो जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, और इसका x हो जाएगा 1/2 -1 हो जाएगा। ये 1/2 हो जाएगा, ये x, ये -1/2 हो जाएगा। और अगर इसको और उसमें लिखना है तो ये हो जाएगा 1/2, और जैसे कि आपको पता है कि अगर माइनस लग जाए तो ये नीचे पहुंच जाता है, तो x⁴ 1/2 हो जाएगा नीचे पहुंच के, और 1/2 लगा हुआ है तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो 2√x आ जाएगा, ये आ जाएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल और एक एग्जांपल और करते हैं। अगर दिया हो 1/√x, ये दिया हो तो हम लोग को पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेना है। सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए अगर रूट दिया है तो x⁴ 1/2 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x⁴ -1/2 -1/2 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो सीधा सीधा, dy/dx हो जाएगा, -1/2 आगे आ जाएगा, x -1/2 -1 हो जाएगा। इसके बाद -1/2 ये हो गया, x -1/2 हो जाएगा -3/2। ये आंसर आ गया। तो बड़े ही सिंपल से फॉर्मूले हैं। तो चलिए इसको भी वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ बेसिक से रूल हम लोगों ने जान लिए। अब हम लोग जानते हैं एडिशन रूल। तो दोस्तों एडिशन रूल में कुछ नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने वो रूल पढ़ा था x⁴n वाला, जिसमें कि पावर आगे आ जाता था और पावर में से एक माइनस हो जाता था। उसी हिसाब से हम लोगों को पूरा एडिशन रूल में सबका अलग अलग, जैसे जितने भी उसमें ऐड हैं सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएट, सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देना है। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं। अगर दिया हो y = x⁴ 4 + x⁴ 3 + 4, जैसे कि ये दिया हुआ है, तो इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना है। इन सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना है। तो सबसे पहले एक का लिख के बता देते हैं। ये हो जाएगा dx + x³ हो जाएगा dx प्लस ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और जो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो 4 आगे आ जाएगा और 4 में से एक माइनस हो जाएगा। इसमें से 3 आगे आ जाएगा और 3 में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा, बस ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल और करते हैं। (3x² + 2x + 4) इसका डिफरेंशिएशन हम लोग इसका डिफरेंशिएशन सीधा करेंगे, इसको डिटेल में नहीं लिखेंगे पूरा। तो ये हो जाएगा dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन 3 आगे रहेगा, ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और ये 2x का 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x + 2, ये हो जाएगा। तो ये दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया एडिशन रूल। अब हम लोग ये पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर और आगे देखते हैं।
उसके बाद इस पर एक न्यूमेरिकल और करते हैं। चलिए इधर करते हैं साइड में। अगर जैसे मान के चलो दिया हो y इज इक्वल टू टी की पावर 4 प्लस 1/t, ये दिया हो, तो इसको डिफरेंशिएशन अगर डिफरेंशिएट अगर करना है तो इसको पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए। फिर टी की पावर 4 हो गया प्लस टी की पावर -1, क्योंकि टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। चलिए अब डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। टी की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, 4 में से एक माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, -1 आगे आ जाएगा इंटू टी -1 में एक -1 हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 4t³ माइनस टी की पावर -2, ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो पॉज करके ये भी नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सब सिंपल रूल्स हैं। चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों तो ये हो गया। अब हम लोग कुछ आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टैन होते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है।